परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से निर्माण और खोज के अंतर को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। निर्माण और खोज दोनों में बहुत ही अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, अर्थात जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है तब उसकी खोज होती है। अब खोज करने के भी दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाएं तो हम जगह जगह उस कंठी की खोज करते रहते हैं, और दूसरा वही कंठी गले में ही हो पर यह वहम हो जाए कि कंठी कहीं खो गई है तो हम जगह जगह उसको खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी हुई कंठी की खोज के समान ही है। वास्तव में परमात्मा कहीं खोया नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। उधर न दृष्टि न जाना ही उसका खो जाना है, या यूँ कहें कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं वह परमात्मा तो नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो मनुष्य जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि वास्तव में तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त हैं ही नहीं, और उनका अप्राप्त होना संभव भी नहीं है। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात अपितु उनकी विस्मृति हुई है, क्योंकि परमात्मा हमें अप्राप्त नहीं है, अपितु हमने परमात्मा को भुला दिया है, या यूँ कहें कि हमें परमात्मा की विस्मृति हुई है, और यह विस्मृति अनादि और अंत होने वाली है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं, तो यह उनका अपरिचय कब से है इसको कोई भी नहीं बता सकता। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो यह अनजानापन कब से है इसको भी हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता तो ज्यों की त्यों है। जैसे कि हमने ये देखा कि जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं तो ये उनका अपरिचय है, परंतु जब उनका परिचय हो जाता है तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारा परमात्मा से विस्मृति हो जाने की वजह से परमात्मा की सत्ता तो ज्यों की त्यों है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं, परंतु उनकी विस्मृति है, अर्थात यूँ कहें कि मनुष्य की उधर दृष्टि ही नहीं है, उनसे विमुखता है, इसीलिए परमात्मा से अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, परंतु प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्मसूत्र में आया भी है, मुक्तो अपसृप्यव अव्यय उपदेशात। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद या यूँ कहें अखंड आनंद है, और अंशी में परमानंद अर्थात अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने
संसार से विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही है, क्योंकि परमात्मा को सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही पाया जा सकता है और परमात्मा की कृपा उनकी शरणागति से ही संभव है। हमने शरणागति पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। परम शांति।